गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मार्केटिंग में फंक्शंस ऑफ होलसेलर्स यानी जो थोक विक्रेता है उनके कार्य क्या हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने होलसेलर्स या थोक विक्रेता का मीनिंग समझा था। इसके अलावा जो होलसेलर्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं उनको समझा था। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की और समझते हैं कि जो होलसेलर्स है वो क्या क्या कार्य करते हैं। तो होलसेलर के जो फंक्शंस हैं उनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है ऑपरेटिंग फंक्शंस यानी परिचालन संबंधी कार्य और सेकंड है अदर फंक्शंस अन्य कार्य। ऑपरेटिंग फंक्शंस में फर्स्ट है बाइंग यानी जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है होलसेलर्स के लिए वो है कि सही प्राइस पर जो प्रोड्यूसर है या मैन्युफैक्चरर है गुड्स के उनसे प्रोडक्ट बाई करना, और इस एक्टिविटीज़ को सक्सेसफुली हैंडल करने के लिए वो डिफरेंट प्रकार के जो बाइंग एक्सपर्ट्स है उनको अपॉइंट करते हैं ताकि सही प्रोडक्ट और सही प्राइस के अंदर वो प्रोड्यूसर से खरीद सके। नेक्स्ट है सेलिंग। अब देखिए सेलिंग ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है होलसेलर का। एक बार जब गुड्स प्रोड्यूसर से होलसेलर बाई कर लेते हैं तब उसके बाद स्मॉल क्वांटिटी के अंदर जो रिटेलर्स हैं जो होलसेलर्स के ग्राहक के तौर पे जो कार्य करते हैं उन रिटेलर्स को जो है स्मॉल क्वांटिटी के अंदर जो गुड्स है वो रिटेलर्स के द्वारा सेल की जाती है। और इसके लिए जो होलसेलर है वो डिफरेंट जो एक प्रकार से विजिटिंग जो सेल्स पर्सनल है उनको अपॉइंट करता है जो रिटेलर्स के पास जाते हैं और जो होलसेलर है उसके प्रोडक्ट है रिटेलर्स को सेल करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है स्टोरिंग। अब देखिए स्टोरिंग में क्या है कि जो होलसेलर है एक प्रकार से बल्क में जो गुड्स है वो परचेज करते हैं और रिटेलर्स के नीड के अकॉर्डिंग स्मॉल क्वांटिटी के अंदर उनको सेल करते हैं और इमरजेंसी के टाइम में भी रिटेलर्स को गुड्स है अवेलेबल करवाते हैं। तो इस प्रकार से जो होलसेलर है वो गुड्स को स्टोर करते हैं अपने गोडाउन में और जो भी उनको स्टोर करने के लिए जो भी एप्रोप्रिएट जो मेथड्स है उसका यूज करते हैं ताकि जो गुड्स स्टोर कर रखे हैं वो खराब नहीं हो। ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है उसको लंबे टाइम तक स्टोर करना पड़े और इस वजह से कुछ वस्तुएं या कुछ गुड्स ऐसी होती है जो समय ज़्यादा समय के कारण खराब हो जाती है। तो जो भी प्रिजर्वेटिव्स हैं उनका यूज कर रहा है ताकि गुड्स है एक प्रकार से वो खराब नहीं हो। नेक्स्ट है डिवाइडिंग। देखिए डिवाइडिंग का मतलब क्या होता है, छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। जो होलसेलर्स है वो बड़ी पैकिंग में जो गुड्स है वो मैन्युफैक्चरर से या प्रोड्यूसर से बाई करते हैं, उसके बाद छोटे छोटे पैकिंग में उसको क्या है डिवाइड करते हैं ताकि रिटेलर्स की नीड के अकॉर्डिंग उनको बेचा जा सके। कई बार ऐसा भी होता है कि जो प्रोड्यूसर है या मैन्युफैक्चरर है वो ऑलरेडी इस प्रकार के जो छोटे पैकेट है वो बना के भेजते हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो होलसेलर है उनको डिवाइडिंग का कार्य नहीं करना पड़ता, परंतु मोस्टली ये देखा जाता है कि जो होलसेलर है वो इस प्रकार का कार्य करते हैं कि जो प्रोड्यूसर है गुड्स का वो पैकिंग की जो कॉस्ट है उससे बचने के लिए क्या करते हैं, जो गुड्स है उसको बड़ी पैकिंग के अंदर पैक करके भेज थोक विक्रेता या जो होलसेलर है उसके पास भेजते हैं और उसके बाद जो होलसेलर उस बड़े पैकिंग को छोटे छोटे पार्ट्स में या छोटे पैकिंग में पैक करके रिटेलर्स को सेल करते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग यानी वित्त की सुविधा उपलब्ध करना। अब देखिए जो होलसेलर है वो रिटेलर्स को भी फाइनेंस करता है और जो प्रोड्यूसर है गुड्स का उसको भी फाइनेंस करता है। कैसे जो प्रोड्यूसर है उसको एडवांस पेमेंट करके जो फाइनेंस करता है, यानी पहले से ही जो परचेज ऑर्डर देना उसका कुछ एडवांस मनी है वो प्रोड्यूसर को पहले एडवांस में भेज देता है होलसेलर, और जो रिटेलर्स हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करके उनको मदद करता है। तो इस प्रकार से रिटेलर्स एंड जो प्रोड्यूसर हैं उन दोनों को फाइनेंस की सुविधा है वो होलसेलर्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है
रिस्क बियरिंग। अब देखिए रिस्क बियरिंग का मतलब क्या है कि जो भी परेशानी कई बार ऐसा होता है कि जो गुड्स है वो खराब हो जाते हैं, कुछ गुड्स आउटडेटेड हो जाते हैं, कुछ गुड्स हैं उनका प्राइस में जो है एक प्रकार से फ्लक्चुएशंस के कारण जो लॉस होता है, तो इस प्रकार के जो लॉस है उन सभी लॉस को होलसेलर्स के द्वारा बियर किए जाते हैं। आपको पता है कि जो होलसेलर है वो बल्क में खरीदते हैं और इस एक्सपेक्टेशन के साथ खरीदते हैं कि जितना उन्होंने सामान खरीदा वो पूरा का पूरा जो है बिक जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो प्रोड्यूसर से जो प्रोडक्ट खरीदे गए हैं वो पूरे सेल नहीं हो पाते और एक प्रकार से अनसोल्ड स्टॉक है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सभी प्रकार की जो जोखिम है वो होलसेलर है के द्वारा बियर किए जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टिंग। अब देखिए जो होलसेलर है वो एक प्रकार से प्रोड्यूसर है गुड्स के, और जो रिटेलर्स हैं दोनों को ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी प्रोवाइड करते हैं। प्रोड्यूसर ने जो प्रोड्यूस किया है गुड्स, उस गुड्स को अपने गोडाउन में शिफ्ट करने के लिए अपने जो ट्रक्स हैं या अपने जो भी वैगन लॉरी उनका यूज़ करते हैं, या किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो व्हीकल हैं उनको हायर करते हैं और उसके द्वारा जो प्रोड्यूसर से जो गुड्स है अपने गोडाउन में शिफ्ट करने का कार्य करते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के द्वारा, और जो अपने गोडाउन से रिटेलर्स के पास भी गुड्स पहुंचाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटिंग। देखिए जो होलसेलर है वो अकाउंटिंग का भी कार्य करते हैं और ये कार्य वो अपने लिए करते हैं, कई बार अपने जो रिटेलर्स हैं उनको भी मदद करते हैं इस कार्य को करने में। ठीक है, नेक्स्ट है पैकेजिंग। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो होलसेलर है वो रिटेलर्स के लिए जो जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर जो गुड्स है उसका जो पैकिंग करते हैं, तो बड़ी क्वांटिटी के अंदर या एक प्रकार से जो बड़ी साइज का जो बैग है या एक तरीके से बोरा है उसके अंदर वो गुड्स खरीदते हैं प्रोड्यूसर से, उसको बाद स्मॉल क्वांटिटी के अंदर डिवाइड करके उसकी जो पैकिंग का कार्य है वो भी होलसेलर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है अदर फंक्शंस। अदर फंक्शंस में क्या है, एक तो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। देखिए जो होलसेलर है वो एक प्रकार से बल्क में जो प्रोडक्ट है वो बाई करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि जैसे एक फ्रूट का होलसेलर है, फ्रूट्स में डील करते हैं, तो उन्होंने किसी जो फार्म से एप्पल के फार्म से एप्पल खरीदे। अब एप्पल क्या होते हैं कि कुछ गले हुए भी हो सकते हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, ठीक है ना, अलग अलग वैरायटी के, लेकिन वो सबको एक साथ में खरीद लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उनका ग्रेडिंग करते हैं, ठीक है ना, एक A1 कैटेगरी, ठीक है ना, फिर उसके बाद B कैटेगरी, C कैटेगरी, D कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी के अंदर सबसे जो बेहतर कैटेगरी का जो एप्पल होता है उसको A में रखते हैं, फिर उससे कम जो क्वालिटी का एप्पल है उसको B में, फिर इस प्रकार से उनका अलग अलग ग्रेडिंग करते हैं ताकि जो अच्छी क्वालिटी के एप्पल है उनको अच्छे प्राइस पर बेचा जा सके और जो एक प्रकार से लो क्वालिटी के हैं उनको कम कीमत पर सेल किया जा सके। इस प्रकार से जो प्रोडक्ट होते हैं उनका ग्रेडिंग करने का, स्टैंडर्डाइज करने का कार्य भी होलसेलर्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है गैदरिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। जो देखिए होलसेलर है वो रिटेलर से जो इंफॉर्मेशन है कस्टमर्स के बारे में, मार्केट के बारे में वो गैदर करते हैं और उसके बाद उन इंफॉर्मेशन को जो प्रोड्यूसर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये किस प्रकार की इंफॉर्मेशन हो सकती है कि जो कस्टमर के एटीट्यूड में, जो बाइंग एटीट्यूड है उसमें क्या चेंजेस आए हैं, बाइंग बिहेवियर में क्या बदलाव है, कस्टमर किस प्रकार के प्रोडक्ट को ज़्यादा पसंद करते हैं, किस प्रकार के प्रोडक्ट को पसंद नहीं करते, क्या उन्हें जो प्रोडक्ट से एक्सपेक्टेशन है, इन सभी के बारे में जो जानकारी है वो होलसेलर अपने रिटेलर्स के माध्यम से कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उनको प्रोसेस करके और प्रोड्यूसर के पास पहुंचाने का कार्य भी करते हैं। तो
ये गैदरिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग मैनेजरियल सर्विसेज। अब देखिए जो मैनेजरियल सर्विसेज है, कितना जो गुड्स है वो प्रोड्यूस करना है, मार्केट में डिमांड कितना है, इन सब की जानकारी, कितना स्टॉक मेंटेन करना है, इन सब की जानकारी जो होलसेलर और प्रोड्यूसर्स को भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो उनको एक प्रकार से डिमांड फोरकास्ट में हेल्प करते हैं, उनकी प्लानिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं, और सेम टाइम जो रिटेलर्स हैं उनको भी हेल्प करते हैं कि वो अपने स्टोर पर कितने जो प्रोडक्ट है, कितना जो क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्ट को स्टोर करके रखें, ठीक है ना, कस्टमर को किस प्रकार से सेल करें। इसके अलावा जो रिटेलर्स के बिहाफ पर प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट का भी कार्य कई बार जो होलसेलर्स के माध्यम से किया जाता है। कुछ जैसे पैम्पलेट्स वगैरह हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, वो भी जो होलसेलर है उनके द्वारा प्रिंट करवाए जाते हैं ताकि रिटेलर्स को जो प्रोडक्ट को सेल करने में आसानी हो। नेक्स्ट है सेल्स ट्रेनिंग। अब देखिए जो होलसेलर है वो ये सब जो मैंने आपको बताए ऑपरेटिंग फंक्शंस और अदर फंक्शन, ये सभी कार्य करते हैं। इसके साथ ही जो एक प्रकार से डायरेक्ट जो कस्टमर के साथ डील करने वाले जो सेल्स पर्सोनल हैं उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का, यानी जो रिटेलर्स है या रिटेल शॉप पर जो सेल्समैन है जो कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करते हैं या पर्सनल सेलिंग का कार्य करते हैं, तो उनको जो एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग है वो भी होलसेलर के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार के फंक्शन हैं, फर्स्ट ऑपरेटिंग फंक्शन और सेकंड अदर फंक्शन, जो एक होलसेलर के द्वारा जो है परफॉर्म किए जाते हैं। अब यहाँ पर समझना है कि कुछ होलसेलर ऐसे होते हैं जो फुल फंक्शन होलसेलर, फंक्शनल होलसेलर, और कुछ होते हैं एक प्रकार से लिमिटेड सर्विस होलसेलर। जो फुल सर्विस होलसेलर होते हैं वो सभी प्रकार की सेवाएं हैं अपने ग्राहकों को, यानी ग्राहक कौन है, रिटेलर्स को प्रोवाइड करने, और जो एक प्रकार से लिमिटेड सर्विस होलसेलर वो लिमिटेड सर्विस ही अपने रिटेलर्स हैं या जो रिटेलर ग्राहक के तौर पे कार्य कर रहे हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।